अरे चलिए नहीं अभी भी। बच्चे तो बाहर मतलब उस तरह से लास्ट ही था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। तो ये वाला भी ब्लॉग ना काफ़ी लेट जा रहा है क्योंकि इतना बिजी हो जाता है ना कि मैं क्या बताऊँ कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मतलब ब्लॉग तो मैंने सारा शूट किया, बट थोड़े थोड़े से मतलब किया था, और एडिट करने का टाइम ना बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे हो रही थी झमाझम बारिश, मतलब कि ये राखी वाले दिन का था। और एक दिन पहले रक्षाबंधन की, मतलब एक दिन पहले, मतलब पूरा टाइम कैसे निकल गया ना पता नहीं चला, क्योंकि इतना तैयारी करनी होती है ना कि क्या बताऊँ। और जब ये पता हो कि हाँ कोई आने वाला है तब तो और भी ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें चल क्योंकि रही ना थी। तो यहाँ कोई पे भी ना प्लान नहीं था भैया का आने का कि वो राखी पर आ रहे हैं। बिल्कुल हम मतलब निश्चिंत थे कि नहीं आने हैं, नहीं आ रहे वो। मतलब उनको भैया को जाना था छोटी वाली सिस्टर के पास, पर उनका अचानक से प्लान मतलब बदल गया। और फिर वो ना एक दिन पहले, मतलब राखी के एक दिन पहले मुझे कॉल किए। 12-1 बजे के आसपास का टाइम था, तो वो कॉल किए कि हम आ रहे हैं। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो आ रहे हैं, मुझे लग रहा था बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। और ये ना रात का था, एक दिन पहले का, मतलब राखी वाले एक दिन पहले का था। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह क्लीन कर रहे थे। मतलब उस दिन भी ना ब्लॉग हम शूट किए थे थोड़े थोड़े से करके, बट पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि जब ये पता होता है कोई आने वाला है तो फिर मुझे ना और भी चीज़ें करनी थी। तो फिर हम उसमें भी बिज़ी हो गए थे, तो नहीं मुझे टाइम मिला। तो यहाँ पे मेरा खाना पीना हो गया था, और यहाँ पे फिर बर्तन वगैरह रात में था तो क्लीन वगैरह कर रहे थे। और सब मतलब जो भी काम था यहाँ पे सारा काम हम करके, मतलब रात के यहाँ पे 11 बज रहे होंगे या तो 10:30 के आसपास का टाइम था। इतना मुझे टाइम का ना, मतलब काम करते हैं तो देख नहीं पाते क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं। तो फिर यहाँ पे बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए थे, और अभी चलते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि भैया चल चुके थे। उन वो लोग बाई कार आ रहे थे, मतलब कि रात को ही चले थे। तो मॉर्निंग में ना यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो जब अचानक से मुझे पता चला, जब ऐसा होता है कि किसी, मतलब ये रहता है कि नहीं आने वाले हैं, और फिर ये लगे अचानक से नहीं आ रहा है कोई, मतलब भैया जब अचानक से बोले ना तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। और फिर जब मुझे पता चला कि हाँ वो सच में आ रहे हैं, मुझे इतनी खुशी हुई ना कि मैं क्या बताऊँ। और 3 साल हो गए थे मैंने भैया को राखी नहीं बांधा था, और बात छोटी वाली सिस्टर ही बांध दे रही थी। बट इस साल उसकी शादी हो गई, तो फिर ना भैया बोले कि 3 साल काफ़ी टाइम हो गया है, तो इस बार हम उसके पास जाते हैं, क्योंकि मेरे एक ही भैया है तो उनको दोनों लोगों को मैनेज करना है। तो फिर ना बाबू जब नहीं था ना, तब लास्ट टाइम, बाबू जब होने वाला था तब लास्ट टाइम भैया को राखी बांधे। तो उसके बाद मतलब ये वाला, मतलब ये तीसरा साल था कि भैया आ गए थे मेरे यहाँ। तो ये बहुत अच्छा लगा। और मुश्किल ये होता है ना कि जाने आने का था, तो फिर मुझे वो बोल रहे थे कि हम उसके छोटी सिस्टर के पास जाएंगे, इसलिए फिर हम नहीं मना किए, क्योंकि उसकी भी नई नई शादी हुई है और फर्स्ट राखी थी उसकी शादी के बाद, इसलिए मुझे नहीं लगा कि मैं मना करूं। पर मुझे अंदर से लग रहा था कि हाँ वो आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, बट वो फिर आ गए थे। और यहाँ सुबह हो गई थी, सुबह फिर हम सो गए थे जा करके, सारा काम वगैरह करके। फिर ये नेक्स्ट डे का है, मतलब ये है जिस दिन राखी थी ना, मतलब 10 तारीख को। तो ये 10 को की थी कि 9 को, मुझे ये ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो मतलब ये नेक्स्ट डे का था, मॉर्निंग का। तो भैया लोग आ रहे थे, तो और हम जा रहे थे उनको लेने के लिए, हम और पतिदेव। और बाबू घर पे सो रहा एक था, भाई और था जो साथ में उसे ना देख रहा था। तो फिर हम ना आ गए थे, क्योंकि वो रात में आ गए थे बस, मतलब वो रात में बस से ही आ गया था। तो फिर वो बाबू को देख रहा था, और फिर हम लोग नीचे आ गए थे और यहाँ पे वेट कर रहे थे। और हम लोग जैसे ही यहाँ पे बैठे ना, थोड़ी ही देर जो बारिश हुई झमाझम अचानक से, तो फिर हम लोग यहाँ पे भागना ही स्टार्ट कर दिए कि भीग जाएंगे सुबह सुबह। और फिर इतने जल्दी तो नहाना नहीं होगा, क्योंकि और भी काम, अभी चाय नाश्ता सब कुछ करवाना ही था। तो फिर हम क्या है कि भीग जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, चलिए यहाँ नीचे छुप, मतलब खड़े हो जाते हैं, छुप जाते हैं, बोल रहे हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग अंदर आके वेट कर रहे थे, और बस भैया आने ही वाले थे, 5-10 मिनट में वो आ जाएंगे।
तो फाइनली जैसे ही मतलब भैया भाभी सारे लोग आए ना, लाइट भी चली गई और इतनी तेज़ बारिश। और रात में ना बिल्कुल मौसम साफ था, इतनी बारिश आज तक यहाँ पे ना कभी हम नहीं देखे। मतलब ऐसी बारिश हुई ना कि मतलब कि सुबह 6 बजे से स्टार्ट हुई, मतलब दोपहर के 3 बजे तक। बहुत ही तेज़, और मतलब बिल्कुल रुकी नहीं बारिश जब से हुई। तो फाइनली यहाँ पे ना भैया आ गए थे, और अभी यहाँ पे चाह मतलब भैया भाभी थे और दोनों बच्चे, तो यहाँ पे आ गए थे हम लोग लेने के लिए। तो चलिए अब इन लोग को लेके चलते हैं। और सच में दोनों बच्चे इतने खुश थे ना मुझे देख के कि मैं क्या बताऊँ। बहुत खुश हो गए थे कि क्योंकि ये ना फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे। इसके पहले ये देखिए गले लग रही थी मुझसे, तो ये ना कभी आई नहीं थी यहाँ पे, फर्स्ट टाइम आई थी। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे दोनों बच्चे भी। और मेरी आवाज़ का ऐसा हाल हो गया है ना कि पता नहीं, इतना ठंडा पानी भी नहीं पी रहे हैं, नॉर्मल पानी पी रहे हैं, उसके बावजूद आवाज़ का ये हाल है कि आवाज़ निकल नहीं रही है, गला जैसे लग रहा बैठ रहा है, उस टाइप का हो गया है मुझे। और लेकिन हवा ना बहुत अच्छी चल रही थी और मौसम बिल्कुल हो रहा था ठंडा। और क्या हुआ, जैसे ये लोग आए वैसे ही ना पता नहीं कैसे लाइट चली गई, तो इससे बहुत दिक्कत हुई। मतलब लाइट जाने से ना फिर सच में अगर लाइट और पानी 2 चीज़ नहीं रहता ना तो बिल्कुल मतलब बेकार हो जाती है सारी चीज़ें। तो फिर यहाँ पे भैया आ गए, भाभी भी आ गई, तो बहुत अच्छा लगता है जब सारे लोग एक साथ आते हैं तो। और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये लोग आएँगे, बट आ गए, तो इतनी खुशी हो रही थी ना मुझे कि मैं क्या बताऊँ। मतलब कुछ चीज़ें फिर ऐसी चलिए होती हैं ना लेके जिसको चलते हैं शब्दों में फटाफट से इंसान ऊपर, बयाँ नहीं और कर सकता। रक्षाबंधन की करते हैं तैयारियाँ और मिठाई वगैरह, मतलब सारी चीज़ें, राखी वगैरह का तो बिल्कुल ब्लॉग नहीं शूट किए, जबकि हम मिठाई और राखी वगैरह सब कुछ लेने गए थे, बट कुछ भी शूट नहीं हो पाया क्योंकि एक दिन पहले पता चला। फिर ये ऑफिस से आए, और आप लोग को पता है 6 के आसपास का टाइम है जब ये ऑफिस से आते हैं। कभी कभी होता है जल्दी आ जाते हैं, बट लेट में आए थे। फिर हम लोग गए, मिठाई वगैरह लेके आए, राखी वगैरह सेलेक्ट करने में, मतलब कि हम लोग तो 9:30-10 के आसपास घर ही आए थे। फिर ना मुझे लग रहा था ब्लॉग शूट करेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इस वजह से हम ना राखी का कुछ भी शूट वगैरह नहीं किए। बाकी प्रॉपर हम सब कुछ शॉपिंग करके आ गए थे घर पे। तो यहाँ पे बच्चे भी बहुत खुश थे। तो चलिए फटाफट से चलते हैं ऊपर। और अभी हम नहाए नहीं थे क्योंकि अभी बज रहे थे 6, तो थोड़ा बहुत जो काम था ना, फिर जाके फटाफट से हम नहा लेते हैं। और नहाने के बाद ना फिर यहाँ पे हम नहा के जो भी घर का काम था ना, सारा काम किए। फिर यहाँ पे आ गए थे किचन में, और यहाँ पे सबसे पहले हम रात में ना उड़द की दाल भिगो दिए थे। तो यहाँ पे मुझे दही बड़ा बनाना था, तो यहाँ पे हम चाय रख दी, चाय बन गई थी, तो भाभी से बोले कि आप छान दीजिए, तो वो छान रही थी। और हम इधर ना उसी का तैयार कर रहे थे, मतलब आटा गूँथ के रख रहे थे, और उसमें डाल दिए थे उड़द दाल के बड़े बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसमें हम धनिया, थोड़ा सा अदरक, और साथ में डाले थे नमक, तो बस और थोड़ा सा प्याज कट करके, तो इतनी चीज़ें डाले थे, और ये चाय के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी हम लोग पहले नाश्ता कर लेंगे इसका, साथ के साथ हमारा जो एक्स्ट्रा काम था ना वो किचन का हम करते रहेंगे, क्योंकि फिर ना अगर छोड़ो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उधर चाय भी बन गई थी, और इधर पकौड़े बस तल के निकालेंगे। थोड़ा सा किचन में ऐसे लगेगा तो इग्नोर करिए, क्योंकि आज है फेस्टिवल, रक्षाबंधन वाला दिन, तो किचन में ढेर सारी चीज़ें बनानी होती हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर होता है। और हमसे तो ऐसे भी हो जाता है, बट थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो बस यहाँ पे फटाफट से आटा गूँथ लेते हैं। अभी हमें बहुत सी सारी चीज़ें बनानी है, तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें अभी ये आटा गूँथ के रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे पकौड़े तल रहे थे, तो मुझे दही बड़े भी बनाने थे, और मैं सच बताऊँ दही बड़े भैया को बहुत पसंद आए थे, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे अभी सबको नाश्ता देंगे, और ये ना ढेर सारे हम पकौड़े तले थे कि ताकि सब लोग अच्छे से खा लें, क्योंकि खाना बनाने में तो टाइम लगता ही है। तो अभी नाश्ता करेंगे। और बच्चों का तो हाल पूछिए मत, बच्चे तो इतना बिजी है ना अपने आप में, मतलब बाबू ना इतना खुश था देख करके कि क्या बताएं। वो सुबह से खेल रहा था और बार बार मुझसे पूछ रहा था कि मम्मा कहाँ गई, मतलब बच्ची को पूछ रहा था कि कहाँ गई दीदी, कहाँ गई। तो वो बहुत खुश है, और बाबू तो अब 3 दिन उसका पता नहीं चलेगा कि कहाँ गया। तो बस यहाँ पे मेरा नाम ये तैयार हो गया था, और
ये उड़द दाल के पकौड़े तैयार थे, साथ में थी चाय। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। और राखी वाला ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो ये वाला ब्लॉग ना हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। इसके मतलब ये वाला ब्लॉग से ना यहीं से नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, पार्ट 2 आएगा। तो इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट बनाए हैं कि मुझे शेयर करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये वाला ब्लॉग ना यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से इसी के आगे से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये वाले वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करिए। तो चलिए कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।